दोस्तों सबसे पहले सबसे जरूरी अपील, मेरा ये चैनल कभी भी बंद हो सकता है। अगर सरकार ऐसा कोई एक्शन लेती है तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों कि जितना हो सके मेरा ये नया चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऑलरेडी इस चैनल में 30,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। 1 साल पुराना ये चैनल है। इसमें मैं न्यूज या पॉलिटिकल वीडियोस नहीं अपलोड करती हूं, लेकिन अगर इस चैनल को कुछ हो गया तो आप लगातार मेरे इस चैनल के जरिए दूसरे चैनल के जरिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ये चैनल ऐसा दिखता है और इसका नाम है न्यूज एंड मोर विद कुमकुम बिनवाल। मेरे दूसरे चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद पूरे देश में अब भी गुस्सा है। देश अब भी जानना चाहता है कि आखिर पाकिस्तान का इलाज क्या है। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ, हमारी सेना पर मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसा एक्शन लेगी कि पाकिस्तान में बैठे जो आतंकवादी हैं और उनको पालने वाले जो लोग हैं उनकी रूह कांप जाएगी। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों कि पाकिस्तान को हमारी सेना, हमारी सरकार जब जवाब देगी तब देगी, और हमको पूरा विश्वास है कि बिल्कुल कड़ा देगी। लेकिन उससे पहले ही जो जवाब हमारी देश की जनता ने पाकिस्तान को दिया है वो बहुत देखने योग्य है। दोस्तों ये वीडियो मैं 2-3 दिन पहले बनाना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि आज ये वीडियो बनाने का बिल्कुल सही वक्त है, क्योंकि आतंकी हमला हुए अब इतने दिन हो गए हैं जिसके बाद आप एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत अपने आतंकवादी भेजे और जिस तरह से हमला कराया उसके पीछे आईएसआई का एक पूरा का पूरा एक मेंटालिटी है, उनकी सोच रही है। आईएसआई का जन्म ही भारत के विरोध के लिए हुआ है, भारत में आतंक फैलाने के लिए हुआ है। आईएसआई चाहती थी, पाकिस्तान चाहता है दोस्तों कि इस आतंकी हमले के जरिए ना केवल वो हमारे लोगों को मारे, बल्कि हमारे बीच का जो भाईचारा है, आपसी भाईचारा, हिंदू मुसलमान का भाईचारा, उसमें भी दरार पैदा कर दे। शुरुआती तौर में जब यह आतंकी हमला हुआ तो सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में एक नैरेटिव चला कि नाम पूछकर मारा, जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा। शुरुआत में लोग उस नैरेटिव में बहे भी, लेकिन उस नैरेटिव का काट कश्मीर के लोगों ने दिया। दोस्तों, कश्मीर के लोग बधाई के पात्र हैं कि कश्मीर के लोगों ने हम भारतीयों को दुनिया भर में ये बताने का मौका दिया कि हाँ, जो आतंकवादी आए थे उन्होंने हिंदुओं को नाम पूछकर उनको गोली मारी, धर्म पूछकर गोली मारी। लेकिन यह भी सच है कि बाकी हिंदुओं को, बाकी लोगों को, जो यात्री थे, उनको जिन्होंने बचाया वो भी मुसलमान थे। इसके अलावा दोस्तों एक और बहुत ही अलग जो हुआ वो ये कि कश्मीर अपने लिए खुद खड़ा हुआ। अमूमन कश्मीर के लिए देश भर के लोग लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार कश्मीर अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। कश्मीर का ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां सड़कों पर छात्र हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, व्यापारी हों, हर कोई उतर रहा है और ये कह रहा है कि कश्मीर में हमारे नाम पर जो पाकिस्तान ने ये किया है वो किसी भी हाल में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, जिस कश्मीर के लाल चौक में आए दिन बंद का ऐलान किया जाता था, आज उस कश्मीर के लाल चौक में हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। और वो यूपी और हरियाणा के लोग नहीं लगा रहे हैं, वो नारे कश्मीर के लोग खुद अपने घरों से निकल कर लगा रहे हैं। दोस्तों, एक और चीज बधाई का पात्र है। हमारे देश में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतने दल हैं कि इसी वजह से कई बार फैसले लेना किसी भी सरकार के लिए मुश्किल हो जाता है। हमारे यहाँ बहुदलीय परंपरा है लोकतंत्र में, लेकिन आप देखिए इतने सारे दल हैं। एक राज्य में कई बार 4-4, 5-5 पार्टियां हैं, लेकिन कोई भी पार्टी ये नहीं कह रही आज कि हम सरकार के विरोध में हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, तमाम दल एक मुश्त सरकार के पीछे खड़े हैं। अगर सरकार से सवाल पूछा भी तो बंद कमरे में ऑल पार्टी मीटिंग में सामने आकर यही कहा, हम सरकार के साथ हैं, जो एक्शन लेगी हम सरकार को सपोर्ट करेंगे। ये बताता है दोस्तों पूरी दुनिया को कि भारत क्यों लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे पास वोटर सबसे ज्यादा हैं, इसीलिए भी कि हमारे आपस में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब देश पे बात आती है तो हर दल एक हो जाता है। दोस्तों, ये जो तस्वीर मेरे साथ में आप देख रहे हैं, जहां इस देश का हिंदू भी खड़ा है, मुसलमान भी खड़ा है, सिख भाई भी खड़े हैं, ईसाई भी खड़े हैं, बौद्ध भी खड़े हैं, पारसी भी खड़े हैं, ये तस्वीर इस देश की आज खूबसूरत हकीकत बन गई। एक ऐसा देश जिसमें पिछले 10 सालों से खूब हिंदू मुसलमान पॉलिटिक्स हो रही है। वो चाहता तो भड़क सकता था, लेकिन उस देश ने समझदारी दिखाई। उस देश ने एक बार फिर बताया कि इस देश के बहुसंख्यकों को लोग हजार तरह के आरोप उन पर लगाएं, लेकिन समझदारी कूट कूट कर भरी है। इस देश की आवाम को इस बात पर कोई कंफ्यूजन नहीं है कि दुश्मन जो है वो बाहर बैठा है, घर के अंदर नहीं। और इस देश के लोगों को यह भी पता है कि जब मुश्किल वक्त आता है तो हम सबको एक दूसरे के हाथ पकड़ने हैं।
एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी है, एक दूसरे को टारगेट नहीं करना है। इसीलिए दोस्तों इस आतंकी हमले के बाद से, पहले दिन से लेकर अब तक, जो बात मैं दोहरा रही हूं आज फिर दोहराऊंगी, हमने आईएसआई के मंसूबों को नाकामयाब पहली बार नहीं किया है, बार बार किया है। हर बार आईएसआई ने यही किया है। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आप लोगों से एक और अपील करना चाहती हूँ कि इस वक्त सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं जिनके नाम इंडियन होंगे, उसमें बहुत सारे लोग जो वीडियोस बना रहे होंगे उनको सुनकर भी आपको लगेगा कि इंडियन लोग हैं, लेकिन बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो पाकिस्तान से चल रहे हैं। इनफैक्ट मैं भी सोशल मीडिया एक्स में देखती हूँ तो कई बार ऐसा लगता है कि वो इंडियन ही है, लेकिन बिल्कुल भी सचेत रहिए दोस्तों, कोई भी सोशल मीडिया का पोस्ट आगे मत बढ़ाइएगा। दोस्तों ये वक्त एक साथ एकजुट होने का है। किसी भी हाल में दोस्तों हमें दुश्मन के मंसूबे कामयाब नहीं होने देने हैं। यकीन जानिए दोस्तों, गोदी मीडिया के लिए वैसे तो मैं हमेशा बोलती रही हूँ, लेकिन इस बार भी गोदी मीडिया ने वही किया, वो अभी भी कर रहा है, लगातार आग भड़काने का काम कर रहा है, लगातार भाई से भाई को लड़वाने का काम कर रहा है। लेकिन सोचिए, इतनी हद से ज़्यादा एग्रेसिव मीडिया जो लगातार एग्रेशन दिखा रही है, जनता एग्रेशन में नहीं आई है। कहीं भी आपको इस तरह की घटना की जानकारी नहीं मिली होगी, सब शांति से अपना काम कर रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है दोस्तों कि गोदी मीडिया को भी लोगों ने सीरियसली लेना बंद कर दिया है, क्योंकि गोदी मीडिया पिछले जब से आतंकी हमला है हर दिन ये चला रहा है कि आज रात खास हो जाएगा, आज रात ये हो जाएगा, आज रात वो हो जाएगा, और लगातार रातें गुजर भी रही हैं। दोस्तों गोदी मीडिया के इस नैरेटिव को कश्मीर के लोगों ने भी बहुत मुंहतोड़ जवाब दिया। गोदी मीडिया ने पूरी कोशिश की थी कि कश्मीर में जाकर कश्मीरियों को बदनाम करें, लेकिन वहाँ अलग अलग न्यूज़ चैनल्स की एंकरों और रिपोर्टरों को जैसे भगाया गया और गोदी मीडिया के हाय हाय के नारे लगे, गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगे, वो न्यूज़ चैनल जो वहाँ गए थे कश्मीर को बदनाम करने के लिए, उन न्यूज़ चैनल्स को भी मजबूरी में सही उन लोगों से बात करनी पड़ी जिन्होंने यात्रियों को बचाया, जिन्होंने टूरिस्ट को बचाया और सही सलामत किसी ने अपने घर में उनको रखा, किसी ने उन टूरिस्ट के लिए जान दे दी, किसी ने उस टूरिस्ट के बच्चों को बचाया, और वो कहानियाँ आज हम सब के बीच तैर रही हैं। दोस्तों यही है गंगा जमुनी तहजीब। वैसे तो पाकिस्तान ने ये आतंकी हमला करके हमें एक घाव दिया है, लेकिन इस हमले के ज़रिए पाकिस्तान को ये भी समझ आ गया होगा कि ये जो कश्मीर है जिस पर उसकी गंदी नज़र है, वो कश्मीर अब पुराना वाला कश्मीर नहीं रहा। ये कश्मीर वो कश्मीर नहीं है जिसके नाम पर वो देश में दहशतगर्दी फैलाएगा और कश्मीर उसका साथ देगा। कश्मीर के लोग जिस तरह से आज देश के साथ खड़े हुए हैं और वो जिस तरह से सड़कों पर उतर रहे हैं, वो इस बात का भी प्रमाण है दोस्तों कि हाल के सालों में कश्मीरियों को भी ये बात समझ में आ गई है कि उनकी भलाई भारत के साथ ही है, और पाकिस्तान ने जो दशकों तक वहाँ के बच्चों के दिमाग ब्रेन वॉश किए, वहाँ के लोगों को गलत प्रोपेगेंडा समझाया, अब उस प्रोपेगेंडा की भी हवा निकल गई है। मैं फिर कह रही हूँ दोस्तों, हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा है, वो जो भी एक्शन लेगी हम उसके साथ हैं। मैं पहले दिन से ये बात कह रही हूँ, लेकिन आप सब बधाई के पात्र हैं। हमारी ये लड़ाई अपने दुश्मन मुल्क से है। अपने आसपास जितना हो सके इस वीडियो को सर्कुलेट करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बताएं। अगर कभी कोई बहस भी हुआ आपस में तो उन्हें समझाएं कि ये बहस का वक्त नहीं है, ये साथ होने का वक्त है। हमारे आपस में जो भी मतभेद हैं, एक दूसरे से जो भी शिकायत है वो हम सुलझा लेंगे। हमारी सरकार से जो शिकायत है उसका जवाब भी हम लेंगे, माकूल लेंगे, लगातार पूछते रहेंगे उन सवालों के जवाब। लेकिन ये एक ऐसा मौका है जिसमें हमें एक दूसरे का भी हाथ पकड़ना है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।